पहली झांकी धीरे धीरे कर आगे बढ़ती हुई हमारे किसान भाई बहनों की खुशियों का संदेश है ये, हमारे किसान भाई बहनों के विकास का संदेश है ये। हमारे राज्य में कृषकों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है, बिरसा कूप सिंचाई संवर्धन योजना है। इन तमाम योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन जुड़ सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं और अपने कृषि कार्यों को विकास के पथ पर आगे ले जा सकते हैं, अपनी और अपने राज्य की समृद्धि में अपना योगदान दे सकते हैं। धीरे धीरे सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई ये झांकी है कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की झांकी है। झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना, मोटे अनाजों से आइए अपने स्वास्थ्य को और समृद्ध करें, अपने किसानों को और सशक्त करें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। सलामी मंच के ठीक सामने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की ये झांकी। मीडिया वालों से थोड़ा सा निवेदन होगा कि थोड़ा किनारे अगर आप आ जाएंगे तो यहां से हम देख पाएंगे झांकियों को। निवेदन सभी हमारे मीडिया के बंधुओं से। आप मड़वा की खेती कीजिए, आप बाजरे की खेती कीजिए, आप मोटे अनाजों की खेती कीजिए और उसके बाद उत्तम स्वास्थ्य के बाद आगे बढ़िए। ये है कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग दुमका की झांकी। मोटे अनाज की खेती पर प्रति एकड़ के लिए 5,000 किसानों के बैंक खाते में दिए जाते हैं। और उसके बाद सलामी मंच के ठीक सामने अभी आप देख रहे होंगे, सड़क सुरक्षा अपनाएं, झारखंड को सुरक्षित बनाएं। सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग की ये झांकी आ रही है। झांकी में सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन किए जाने और उससे संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखंड सरकार द्वारा की जा रहे प्रयासों को दर्शाया गया है। झांकी के अग्रभाग में सड़क सुरक्षा नियमों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसके द्वारा आम जनों से अनुरोध किया जा रहा है कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन हेतु आम जनों को जागरूक करना है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और अब सलामी और आप देख रहे होंगे अलग अलग और अब धीरे धीरे सलामी मंच के ठीक सामने से आती हुई प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय दुमका की ये झांकी है। प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय संथाल परगना के द्वारा सोहराई पर्व पर झांकी प्रदर्शित की जा रही है। संथाल समाज के द्वारा फसल कटाई के बाद जनवरी माह में 5 दिनों तक सोहराई पर्व हम खूब धूमधाम से संथाल लोग मनाते हैं। इस झांकी में संथाल समाज के कृषि पशुपालन आधारित जन जीवन, सोहराई पर्व से जुड़ी मान्यताओं, रीति रिवाजों को दिखाया गया है। सोहराई पर्व के अवसर पर लोगों में जो खुशियां होती हैं, जो लोगों में हर्षोल्लास होता है, जो लोग नाचते गाते हैं, ढोल और मांदर की थाप पर जीवन की जो तान छिड़ती है, इन सभी बातों की अभिव्यक्ति आज यहाँ पर दिखाई गई है। और इस मौके पर किए जाने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों, नगाड़ा मांदर की ताल पर गीत नृत्य, घर की दीवार पर सोहराई पेंटिंग बनाए जाने को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये है सलामी मंच के ठीक सामने से आती हुई प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय दुमका की झांकी। हम आपको इस झांकी के माध्यम से जोड़ रहे हैं अपने झारखंड की आन बान और शान सोहराई पर्व से, जो कि हमारे दिलों से गहरा रिश्ता रखता है। सोहराई पेंटिंग अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धूम मचा रही है। प्रकृति की गोद में बसे सीधे साधे सच्चे हमारे ये संथाल समाज के आदिवासी भाई बहन अपने जीवन का मकसद इसी सोहराई पर्व में ढूंढते हैं, खेतों खलिहानों में ढूंढते हैं, फसल की कटाई में ढूंढते हैं और फसल की रोपाई में ढूंढते हैं और इसी तरह से नाचते और गाते हैं। कलाकारों की ये टोली इस
झांकी के ठीक सामने, सलामी मंच के ठीक सामने नाचते गाते हुए खुशियों को आप सबके सामने व्यक्त करते हुए महिलाएं भी इसमें शामिल है, पुरुष भी इसमें शामिल है। आप सुन रहे होंगे ढोल, मादर, बांसुरी, सब कुछ यहाँ पर है। प्रकृति से गहरे जुड़े हमारे संथाल के ये लोग आज खुशियां मना रहे हैं सोहराई पर्व की। आप देख रहे होंगे घर आंगन में कैसे धान कटाई, फसल कटाई हो चुकी है, कैसे ये धान निकाल रहे हैं, ये धान कटाई का काम चल रहा है। और इसके साथ ही साथ परंपरागत वेशभूषा में ये जो यहाँ के संथाल के जो ये परंपरागत वेशभूषा है बहुत सुंदर है। सिर पर मटका लिए, घड़ा लिए ये पूरी टीम और प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय संथाल परगना दुमका की ये झांकी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के ठीक समक्ष, सलामी मंच के ठीक समक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई गांव का बहुत सुंदर परिदृश्य यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। हमारी गायें, हमारे खेत खलिहान, हमारे तीर धनुष जो कि हमें अपनी धरती से जोड़ते हैं और उसमें हर आंगन में खुशियां बिखेरते हमारे ये किसान भाई बहन, ये है प्रमंडलीय कार्यालय जनसंपर्क कार्यालय दुमका की झांकी सोहराई पर्व की आपको बधाई है। और अब महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, अबुआ आन बान और शान, ये है योजना मैया सम्मान। जी है, झारखंड की महिलाओं की बदलती तस्वीर, माननीय मुख्यमंत्री जी की बेहद बेहद संवेदनशील सोच, महिलाओं की आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार करते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये योजना बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हर बहना को हर माह मिल रहे हैं रुपए 2500, यानी साल में 30,000 की राशि। अब हमारी दीदियां शान से आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही हैं। हमारी दीदियां, ये है हमारे महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा की विभाग की ये झांकी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वही करते भी हैं। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे वादा किया था कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 किया जाएगा। और अब हमारी दीदियों के खाते में खटाखट 2,500 रुपए की राशि प्रति महीने आ रही है और महिलाओं की खुशियां अब नजर आ रही है। ये है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और सलामी मंच के ठीक सामने से जो कहा वही किया, एक एक वादा निभा रही हमारी सरकार, महिलाओं को सशक्त बना रही हमारी सरकार। अब मिल रहे हैं हर महीना को रुपए 30,000 हर साल, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इस पैसे से महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर रही हैं। और इसके ठीक पीछे आप देख रहे होंगे पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की ये झांकी, जिसमें अपने समृद्ध पारंपरिक लोक संस्कृति के लिए हमारा झारखंड जाना जाता है, जिसमें पारंपरिक लोक परिधान, आभूषण, पारंपरिक चित्रकला और पारंपरिक वाद्य यंत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की झांकी में राज्य की सांस्कृतिक पारंपरिक विरासत की समृद्ध प्रस्तुति की गई है। जादव पटिया कला संथाल जनजाति की लोक चित्रकला है, जो इसके रहन सहन, धार्मिक विश्वास एवं नैतिकता को व्यक्त करती है। जादव पटिया चित्रकला की इस शैली को कपड़े पर या कागज पर बनाया जाता है। इसके साथ ही पैतकर कला, पट्टचित्र, स्क्रॉल पेंटिंग में चित्रकार पौराणिक कथाएं, सामाजिक जीवन, पारंपरिक लोक कथाएं, जीवन, जीव, मेले और त्योहार आदि को चित्रित कर रहे हैं। जीआई टैग प्राप्त सोहराई चित्रकला में जल, जंगल, जमीन का अटूट तालमेल दिखाया गया है, जो आदिवासी संस्कृति और उसके प्रकृति प्रेम का परिचायक है।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सोहराई कला का प्रचलन हजारीबाग जिले के क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। ये है हमारे पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की झांकी और उसके बाद वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी आप देख रहे होंगे। मानव जानवर संघर्ष और इको पर्यटन पर आधारित इस झांकी में हमारी प्रकृति के साथ बढ़ती दूरी और इसके दुष्परिणामों को दर्शाया गया है। यह हमें जिम्मेदार इको पर्यटन की ओर बढ़ने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने को याद दिलाता है। इस झांकी में एक हाथी को जंगल और शहर के बीच में खड़ा दिखाया गया है, जो हमें मानव जानवर संघर्ष की वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस झांकी का संदेश स्पष्ट है, हमें जिम्मेदार इको पर्यटन की ओर बढ़ना होगा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना ही होगा। हमें अपनी क्रियाओं के परिणाम को समझना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तभी हम झूमेंगे, गाएंगे और नाचेंगे। इस कला दल के साथ इको रिसर्च मसानजोर आपके सामने है, जो बाहें फैलाए खड़ा है आपके सामने। ये है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी। इको रिसोर्ट मसानजोर आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। आइए अपनी प्रकृति की रक्षा करें, आइए अपने जल, जंगल और जमीन को बचा कर रखें, ताकि हम एक खुशहाल से झारखंड में प्रकृति की गोद में अपना विकास करते रहें और कभी भी जंगली हाथियों का या जंगली जानवरों का हमारे शहरी क्षेत्रों में प्रवेश न हो। मत करो कोई भी उनको तंग, जीव जंतु भी होंगे हमारे संग। ठहरो, बेजुबान पशुओं को ना करो तंग। ये संदेश वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की ये झांकी बेजुबान पशुओं पर अत्याचार बंद करे। और उसके बाद आगे आगे लहराता ये तिरंगा, ये है खादी ग्रामोद्योग विभाग की ये झांकी है। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने स्थापना काल से ही ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार प्रदान करने का काम करता है। खादी बोर्ड द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं को सूती और रेशमी धागा, कताई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही रेडीमेड वस्त्रों की सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत बोर्ड द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रारंभ करने हेतु शिल्पी रोजगार योजना अंतर्गत 75% अनुदान एवं 25% अंशदान पर मशीन उपस्कर उपलब्ध कराए जाते हैं एवं प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। इस प्रकार खादी बोर्ड महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रेरित करता है, ताकि वे अपने घरेलू उत्तरदायित्व के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त हों और उनका आत्मसम्मान करते रहें। खादी सदैव ही ग्रामीण बुनकर कातिन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं समृद्धि की सीढ़ी का प्रथम पायदान रहा है। खादी महिला सशक्तिकरण एवं महिला सम्मान का आधार है। ये है महिला स्वरोजगार से महिला आत्मसम्मान की ओर झारखंड खादी की नई पहचान। ये है झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की झांकी। और उसके बाद सलामी मंच के ठीक सामने स्कूली झारखंड शिक्षा परियोजना की ये झांकी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जब बढ़ेगा झारखंड तभी आगे बढ़ेगा झारखंड। झारखंड शिक्षा परियोजना दुमका की ओर से आपके समक्ष शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर दुमका के मसलिया में संथाल आदि आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। सरकार के द्वारा दुमका के 4 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में उन्नत किया गया है। 15 विद्यालय प्रखंड उत्कृष्ट विद्यालय उन्नत हो गए हैं। इन सब में सीबीएसई सिलेबस की पढ़ाई हो रही है। हमारी सरकार चाहती है सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयों का न केवल टक्कर दे, उनसे भी बेहतर साबित हो।
अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए संथाल आवासीय विद्यालय के बच्चों के द्वारा एक छोटा सा नाट्य अभिनय भी प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ये हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को धरातल पर उतारती हुई ये झांकी झारखंड शिक्षा परियोजना की। और उसके बाद कल्याण विभाग की ये झांकी जिला कल्याण कार्यालय और ये बैंड की मीठी धुन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन पट्टा वितरण योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जाहिर थान घेराबंदी योजना, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र निर्माण योजना, माझी थान निर्माण योजना एवं कब्रिस्तान घेराबंदी योजना से संबंधित झांकी प्रस्तुत की गई है हमारे जिला कल्याण कार्यालय दुमका के द्वारा। और अब सलामी मंच के ठीक सामने जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका की ये झांकी धीरे धीरे कर आगे आ रही है। बन रहा आदर्श ग्राम, महिलाओं का हो रहा सम्मान। जी हाँ, इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सक्षम नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछाया जा रहा है। इस झांकी में अबुआ आवास योजना के आवास, पीएमजीएसवाई से सड़क, मनरेगा से बिरसा कूप, जल छाजन मिशन से तालाब, जीएसएलपीएस के माध्यम से दीदी की दुकान, उज्ज्वला झारखंड योजना के तहत विद्युत और जल मीनार से पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के प्रयास को दर्शाया गया है। सलामी मंच के ठीक सामने इस समय जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका की ये झांकी है। एकांगी विकास को सर्वांगीण और समावेशी विकास बनाने की दिशा में राज्य की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने तथा महिला सम्मानपूर्ण जीवन जिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा मैया सम्मान योजना को शुरू किया गया है। आज महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति माह आ रहे हैं, जिनसे महिलाएं अपनी बुनियादी जरूरतों का सामान खरीद रही हैं। महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। आज महिलाओं को अबुआ आवास, मैया सम्मान की राशि, जीएसएलपीएस से आजीविका हेतु वित्तीय सहायता, मनरेगा से मेट एवं अन्य योजनाएं, दीदी की दुकान, किशोरियों को किशोरी समृद्धि योजना का लाभ, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि का लाभ प्रदान कर उन्हें सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के कार्य माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में किए जा रहे हैं। यह राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता, सम्मान और प्रतिबद्धता का परिचायक है। ये है सलामी मंच के ठीक सामने, जहां कलाकार अपनी बातों को रख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने संदेश को संप्रेषित कर रहे हैं, बता रहे हैं बन रहा आदर्श ग्राम, महिलाओं का हो रहा सम्मान। जी हाँ, ये है जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका की ये झांकी। झारखंड वासियों को मुख्यमंत्री का ये तोहफा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना और संदेश देते हमारे कलाकार, झारखंड की धुनों पर नृत्य करते गाते कलाकार और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करते। और उसके बाद हमारे स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, सुखी झारखंड, स्वस्थ झारखंड और समृद्ध झारखंड हो, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। झारखंड राज्य कर्मी एवं सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना जो अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 15 लाख तक निःशुल्क उपचार हर साल प्रत्येक
परिवार को ये मिल रहा है। इसके साथ ही साथ व्यापक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंत्री, आरोग्यम परम धनम, ये है हमारे स्वास्थ्य विभाग का प्रयास। सभी स्वस्थ रहे, सभी खुशहाल रहे, सभी अच्छा जीवन बिताएं। और इसके ठीक बाद JSLPS झारखंड की दीदियों का एक और विकास गान गाती ये झांकी पलाश JSLPS ग्रामीण विकास विभाग दुमका की ये झांकी महिलाएं आत्मनिर्भर सशक्त समाज का निर्माण कर रही हैं। इस झांकी का यही थीम है। नगाड़े के आगाज से अब जो भव्य झांकी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है वो पलाश JSLPS ग्रामीण विकास विभाग दुमका के द्वारा प्रदर्शित है। यह झांकी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता के प्रेरणादायक पहलुओं और उनके प्रयासों को प्रतिबिंबित करने के लिए है। यह झांकी महिलाओं के प्रयास की एक झलक है जो हमें न केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों को इंगित करता है बल्कि समाज निर्माण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी दर्शा रही है। आज महिलाएं घर की देहरी लांग कर बाहर व्यापारिक क्षेत्रों में, खेत खलिहानों में, उद्योगों में, अपने व्यवसाय में, हर क्षेत्र में, कला और संस्कृति के हर क्षेत्र में आगे आ रही है। और पलाश ब्रांड आज विश्वव्यापी ब्रांड बन गया है। हमारे ग्रामीण विकास विभाग का, हमारी दीदियों का अपना ब्रांड पलाश ब्रांड। इस झांकी की अनूठी पहल की प्रदर्शनी दीदी की दुकान, दीदी का ढाबा, दीदी की दुकान और दीदी का ढाबा एक उद्यम मॉडल का प्रतीक है जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवार को अपने गांव के भीतर आवश्यक दैनिक उत्पादों और वस्तुओं को उपलब्ध हमारी दीदियां करवा रही हैं। नींबू घास आसवन इकाई खाली पड़ी पड़ती भूमि पर नींबू घास की खेती कर महिलाएं नींबू घास यानी लेमन ग्रास से आवश्यक तेल निकालकर उसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमाने का काम कर रही हैं। पत्तल निर्माण इकाई पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही पत्तों से पत्तल बनाने का काम मशीन द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा इन्हें प्रशिक्षित किया गया है और अब जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है तो ये खुशियां उनके नृत्य में झलक रही है। ये लहराता तिरंगा उनके आत्मविश्वास का